ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 12 अगस्त को श्रावण का चौथा सोमवार है, जो कि बहुत सुंदर संयोग में हमें प्राप्त हो रहा है। आज के दिन हमें अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है और आप सभी जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है, खास करके शिव भक्तों के लिए। आज के दिन महादेव और माता पार्वती अपनी 64 योगिनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में जो भी भक्त महादेव के मंदिर जाके विशेष उपायों द्वारा उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं महादेव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो में एक के बाद एक सभी सोमवार के अष्टमी पर किए जाने वाले उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो उपाय आपसे बन सके इस सोमवार के अष्टमी पर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा से आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं वो कार्य पूर्ण होंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सोमवार की अष्टमी 12 अगस्त को प्रातःकाल 7:56 पर लग रही है। तो इसके बाद ही अष्टमी तिथि लगने के बाद ही आपको यह उपाय करना है। तो मान लीजिए कि आपने सुबह को नहीं किया, बहुत से लोग ऑफिस चले जाते हैं या किसी अन्य कार्य से जुड़े हुए हैं, तो सुबह को शायद आप जल्दीबाजी में पूजा करके निकल जाएंगे, तो ये उपाय आप प्रदोष काल में करें। वैसे भी प्रदोष काल में किया गया उपाय या पूजा पाठ महादेव के मंदिर में जो भी हम करते हैं वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो चलिए सबसे पहला उपाय जानते हैं। यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना कष्ट महादेव के सामने सुनाना है, आपको अपने मन की बात महादेव को कहनी है, जो भी चाहे आपकी समस्या हो सकती है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, चाहे धन संबंधित समस्या है, नौकरी से जुड़ी हुई समस्या है, या फिर सामाजिक किसी परेशानी में आप घिरे हुए हैं, तो आप सोमवार की अष्टमी पर महादेव के मंदिर में जाएं। हाथ में चंदन लगाकर एक बेलपत्र आपको अपने हाथ में लेना है। दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगली होती है, बीच की उंगली और अंगूठे के माध्यम से इस बेलपत्र को आपको हाथ में लेना है और महादेव के अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखकर अब आपके मन की जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, जो आप दुनिया वालों से कहते हैं लेकिन उसका समाधान आपको नहीं मिलता है, वह बात अब आप महादेव से कहिए। साक्षात ऐसा आप मन में विचार कीजिए कि महादेव आपके समक्ष बैठे हैं और आप अपने मन की बात महादेव से कह रहे हैं। जो भी महादेव को इस प्रकार से बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखकर मन की बात सुनाता है, अगली सोमवार की अष्टमी आते आते महादेव की कृपा से आपके मन के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब अगला उपाय, श्रावण का सोमवार है, हम सभी महादेव की पूजा करेंगे और अष्टमी तिथि है, तो उपाय क्या करना है। आज के दिन आप शाम के समय आज के दिन महादेव के मंदिर जाइए और 5 बेलपत्र अपने साथ लेकर जाइएगा। धूप दीप की व्यवस्था करनी है क्योंकि प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जा रहे हैं। और 5 बेलपत्र महादेव का स्मरण करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना है महादेव के समक्ष रखें और महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार से मनोकामना बोलकर आपको 5 बेलपत्र महादेव को अर्पित करके धूप दीप दिखाकर वापस घर को आ जाए। कहा जाता है कि जो भी भक्त सोमवार की अष्टमी पर अपनी जो भी कामना रखकर 5 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करता है, उसकी वह कामना महादेव अगले 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण करते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर उपाय है, इसे भी आपको बेलपत्र के साथ ही करना है। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है और जो चाहते हैं कि विवाह ऐसे स्थान पर हो जहां रिश्ते में मधुरता हो और मान सम्मान की प्राप्ति हो। तो सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय अवश्य कीजिएगा। एक बेलपत्र और एक दुर्वा से आपको यह उपाय करना है। एक बेलपत्र एक दुर्वा लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। सबसे पहले यह बेलपत्र और दुर्वा का स्पर्श नंदी महाराज से करवाइए। इसके बाद शिवलिंग में जो जलाधारी का हिस्सा है, जलाधारी से यह बेलपत्र और दुर्वा का स्पर्श कराइए। ध्यान रखिएगा, चढ़ाना नहीं है, केवल स्पर्श कराना है। और जहाँ जहाँ स्पर्श करा रहे हैं वहाँ वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिएगा।
इसके बाद आपको जो आपने बेलपत्र और दुर्वा लिया है, पहले तो नंदी जी को स्पर्श कराएंगे, फिर जलाधारी पर स्पर्श कराएंगे, इसके बाद महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर और विवाह की जो आपकी इच्छा है वह महादेव के सामने रखकर, यानी कि मनोकामना मन में रखकर, और यह बेलपत्र और दुर्वा महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अगला उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए है जो हमेशा शारीरिक कष्ट से परेशान रहते हैं, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी आंखों में जलन, इस प्रकार की समस्या से शारीरिक कष्ट से परेशान होते हैं। तो सोमवार की अष्टमी पर 14 चने की दाल को आप ले लीजिएगा, 14 दाने चने की दाल। इसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण में ही किया गया है। तो इस उपाय को कीजिएगा कैसे? 14 दाने आपको लेने हैं चने के दाल के, और इसे जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से आपको 14 बार वारना है, 14 बार उतार लेना है। इसके बाद यह चने की दाल लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाइए और ये 14 दाने जो दाल के आप लेकर गए हैं इन्हें आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जिस व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है उसकी जो शारीरिक कष्ट है धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। तो इस उपाय को भी आप अवश्य कीजिएगा। यदि आपके घर में कोई घुटने दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है तो बहुत सुंदर सा उपाय है। इसे करने के लिए मात्र आपको 14 दाने चने दाल की चाहिए। यदि जीवन में बहुत अड़चनें आ रही हैं, कोई काम है जो बार बार अटक रहा है, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, आपके कार्य को होने नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार की समस्या के लिए 5 पेड़ के पत्ते लीजिएगा, कोई भी 5 पत्ते ले लीजिएगा। बेल पत्र ले सकते हैं, समी के पत्र ले सकते हैं। 5 पौधे के पत्ते ले लेने हैं आपको और एक सफ़ेद पुष्प लेकर महादेव के मंदिर जाइए। इन 5 पत्तियों को और एक सफ़ेद पुष्प को महादेव के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान कीजिए और फिर स्पर्श कराने के बाद ये 5 पत्तियाँ और पुष्प महादेव के शिवलिंग पर एक ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान करके अर्पित करना है। महादेव की कृपा से आपके कार्य में आ रही सारी अड़चनें समाप्त होंगी। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर सुंदर से उपाय हैं। जो धन संबंधी समस्या है, कार्य में बाधा आ रही है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, शारीरिक कष्ट है, सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए ये कुछ सुंदर सुंदर से उपाय हैं जिनका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। सोमवार की अष्टमी पर इसे अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।